हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक्स पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज मैं वीडियो लेक्चर नंबर 4 ठीक है 2004 यूपीपीजीटी के पेपर का स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अभी तक 3 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं गाइज, जिसमें 1 to 75 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। और इस वीडियो लेक्चर में गाइज आपके लिए 25 क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो 100 तक कवर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर उसमें ये पूरा पेपर कवर हो जाएगा। तो गाइज देखते रहिए मेरे साथ एंड तक, और जो मेरे चैनल पे अभी नया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ़ जी, ठीक है, एक ग्रुप दे रखा है जिसमें 4 एलिमेंट है -1 1 -i एंड i, देन जी इज ए ग्रुप अंडर एडिशन, ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन विद आइडेंटिटी 1। ठीक है गाइज, ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन विद आइडेंटिटी 1। ठीक है गाइज, अगला जो क्वेश्चन है ऊपर वाले में से गाइज दे रखा था आइडेंटिटी -1 दे रखा था, और सेकंड वाले में आइडेंटिटी, थर्ड वाले में दे रखा आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब 1, नन ऑफ दिस। तो गाइज सिंपली ये क्वेश्चन अपने ग्रुप के लिए सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल यही होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं गाइज? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का क्या होता है गाइज? एग्जाम्पल होता है। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का जो एग्जाम्पल है, तो गाइज इसके लिए क्या करते हैं हम, ये हमारा क्या होता है, ग्रुप होता है। किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है? ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है गाइज? 1 होती है। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है? 1 होता है। और ये किसके थ्रू होता है गाइज? अंडर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू होता है। ठीक है गाइज, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ़ ए फाइनाइट सेट एस हैज एन एलिमेंट्स, मतलब कोई फाइनाइट सेट है आपके पास जिसमें एन एलिमेंट्स हैं, देन द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, देन द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस विच आर पॉसिबल, ठीक है, ओवर इट विल बी। तो गाइज मैं बता दूं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो बी होता है, एन की पावर एन स्क्वायर। ठीक है गाइज, एन की पावर एन का भी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एस इज ए फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट्स, देन द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस इट पॉसिबल ओवर इट आर एन की पावर एन स्क्वायर। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 79 देख लीजिए। द जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप, एक जनरेटर्स है जिसका ग्रुप दे रखा है 6 की पावर n, जहाँ n हमारा किससे बिलोंग कर रहा है गाइज? इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। वो इंटीजर हमारा कुछ भी हो सकता है गाइज, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट होगा? तो गाइज देख लेते हैं। ये 6 की पावर n है, तो गाइज 6 की पावर जो n है वो इंटीजर्स में कर रहा है आपका। ठीक है, तो गाइज हम करते क्या है, यहाँ पे जो हमारे इंटीजर्स होंगे, द सेट इज गिवन, जो हमारे पास ये जो सेट गिवन है गाइज, ये वाला सेट देख लीजिए। अब इसमें गाइज करना ही क्या है ना, तो यहाँ से करेंगे बाई द डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट ए इज जनरेटर, इफ ए जनरेटर ईच ऑफ एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ठीक है गाइज, तो होता क्या है, जो जनरेटर होता है या तो उसकी पावर प्लस लगा दो, जैसे +1 लगा दें, या हम उसकी पावर -1 लगा दें, तो वो दोनों क्या होते हैं गाइज? उसके जनरेटर्स को डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और 1/6 दोनों इसके क्या हो जाएंगे गाइज? जनरेटर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए गाइज। क्वेश्चन नंबर 80 में गाइज दिया है, देख लीजिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 80, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ + ax² + bx + a = 0, देन द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अल्फा + tan इनवर्स बीटा एंड tan इनवर्स गामा विल बी, क्या होगी गाइज? तो देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंपल हम क्या करेंगे, जो पहले तीनों इक्वेशन दे रखी हैं, इनके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो इनसे तीनों वैल्यू बना लेंगे, अल्फा + बीटा + गामा। ये होता है सम ऑफ रूट ऑफ प्रोडक्ट एंड रूट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये तीनों कंडीशनें बना लीजिए गाइज इस इक्वेशन से, बहुत ही आसान होती है, आप सभी लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है गाइज, तो ये क्या बना लेंगे, ये तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है गाइज, समझ गए होंगे। अब अगला दे रखा है क्या, ये क्या होता है? -x² का कोफिशिएंट अपॉन x³ का कोफिशिएंट, तो ये आ गया -a। ठीक है, अल्फा + बीटा + गामा क्या होता है? x का कोफिशिएंट होता है अपॉन में x³, तो ये b आ गया। अगला क्या होता है गाइज? फिर से निगेटिव हो जाता है, ये अल्टरनेट चलता, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, इस तरह से चलेगा। ठीक है गाइज, और जो गाइज आपके पास लास्ट वाला है ना, ये वाला, तो अब क्या करते हैं, x जो अल्फा बीटा गामा होता है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन में माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में x³ का कोफिशिएंट होता है, तो ये आपके तीनों आ चुके हैं गाइज। ठीक है, अब आगे देखिए गाइज, करना क्या है, अब हम सिंपली क्या लगा लें गाइज? फार्मूला लगा दें। तो इनका फार्मूला क्या होता है गाइज? वो फार्मूला भी बहुत आसान है, tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स बीटा + tan इनवर्स गामा का फार्मूला हो गया अल्फा + बीटा + गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, 1 - अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा।
ठीक है गाइज, तो देखते रहिए। अभी आगे इसको क्या कर सकते हैं गाइज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना गाइज माइनस ए है, और ये वाला हमारा कितना था, ए भी माइनस ए था, तो माइनस ए और ये हो जाएगा प्लस ए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा जीरो, और जीरो को डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा जीरो। और जीरो गाइज किसकी वैल्यू होती है, 10 में एन पाई की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है गाइज, एन पाई की वैल्यू होती है। तो 10 से 10 हट जाएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा गाइज, 1 आ जाएगा, सॉरी एन पाई आ जाएगा। क्यों, बी आपका 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर बी 1 के इक्वल हो गया गाइज तो आपका ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज। ठीक है, तो गाइज जिसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है तो ये 4 ऑप्शन है। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे गाइज, जिसका dy ओवर dx निकालेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर देंगे। तो यहाँ से जो x आ चुका है वो गाइज 3/2 आ चुका है। अब जो 3/2 आया है तो गाइज आप क्या करिए, दोबारा निकालने की कोशिश करो तो करो डबल डेरिवेटिव, नहीं तो नहीं ज़रूरत होती। क्यों, जब आपसे मिनिमम पूछा गया तो वो मिनिमम ही आएगा। ठीक है गाइज, तो ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने डबल डेरिवेटिव निकाला और ग्रेटर देन 0 आया तब आपने बोला मिनिमम है। मैं बोल रहा हूँ आप यहीं पे बोल देते कि ये x की वैल्यू 3/2 है और ये मिनिमम है, और डायरेक्ट ये गिवन इक्वेशन में पुट कर दीजिए x की वैल्यू 3/2, और 3/2 जब 2 पुट करेंगे गाइज तो आपका क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा, और 5/4 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अंदर से आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब मॉड लगा तो फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो दोबारा डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब क्वेश्चन में खुद ही बोला गया है कि मिनिमम वैल्यू बताइए तो मिनिमम ही निकल के आएगा ना। अब गाइज आपको दे रखा है 8 इफ a इक्वल टू ए आई टू क्रॉस टू वेयर ए आई जे, ए लिखा आई प्लस जे कब होगा, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे होगा। आई स्क्वायर माइनस 2j कब होगा, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे होगा। देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो पहले क्या करेंगे गाइज, हम यहाँ से 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बना लेंगे। पहले क्या रखेंगे, 1 1 रखेंगे, 1 2 रखेंगे, 2 2 2 1 रखेंगे, 2 2 रखेंगे। तो गाइज ये चारों रखने के बाद यहाँ पे रख लेंगे गाइज, रखने के बाद ये बना आपका। अब यहाँ से गाइज जब बनाओगे पहला क्या रखेंगे, 1 1 रखेंगे। जब 1 1 रखेंगे गाइज तो कौन सा वाला रखना पड़ेगा, सेम वाले के लिए नीचे वाला ऑप्शन है, सेम वाले के लिए नीचे वाला ऑप्शन है। देख लीजिए गाइज जब 1 1 होगा, अब हम आई की वैल्यू 1 रखेंगे और जे की वैल्यू 1 रखेंगे तो गाइज आई का 1 हो जाएगा और ये -2, तो पहला कितना आ जाएगा -1। तो सभी उम्मीद करते हैं जब सेम सेम डायगोनल वाले एलिमेंट रखे जाएँ तो नीचे वाले में रख लेना, और अलग एलिमेंट रखे जाएँ तो ऊपर वाले में रख लेना। ठीक है गाइज, तो उम्मीद करता हूँ ये तो हम इसका जो मैट्रिक्स है वो बना लेंगे। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा गाइज आपका। और मैट्रिक्स का डबल का इन्वर्स निकालना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले इसका गाइज क्या निकाल लीजिए, मॉड डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस लगा के इसकी मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया -9। तो डिटर्मिनेंट गाइज आ चुका आपका -9 आ चुका है। अब करना क्या है गाइज, ये देख लीजिए। अब जो -1/9 आएगा, क्योंकि ए इनवर्स इक्वल टू होता है गाइज एड जॉइंट ए ओवर टे में क्या होता है गाइज, मॉड ए। ठीक है, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये जो इसका एडजॉइंट निकालते हैं वो क्या करते हैं, जो ये वाले नंबर होते हैं डायगोनल वाले, इनको इंटरचेंज कर देते हैं। जहाँ 0 लिखा हुआ 1 कर देना, जहाँ 1 लिखा हुआ 0 कर देना है। और जो ये वाला जो एलिमेंट होता है इसमें बस गाइज क्या होता है, नेगेटिव लगा लेना होता है। दोनों नंबर्स को क्या कर देना, नेगेटिव कर देना है। तो ये निकल गया। अब अंदर से गाइज क्या करिए, नेगेटिव की मल्टीप्लाई कर दी। जब नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो हर नंबर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और हर नंबर में मल्टीप्लाई होगी तो बाकी ये तीनों प्लस हो जाएंगे और 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नंबर ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग। ठीक है, नंबर ऑफ द ट्रायंगल्स बाय द ज्वाइनिंग कितना लिखा हुआ है अभी, सॉरी 12 लिखा हुआ है, ज्वाइनिंग 12 कितना लिखा, 12 पॉइंट्स। ठीक है, 12.7 ऑफ विच लाइज ऑन द, मतलब 12 पॉइंट से हमारे लिए बनाने हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, और जिनमें से गाइज आपको क्या दे रखा है, 7 पॉइंट जो हैं वो आपके एक लाइन में दे रखे हैं, स्ट्रेट लाइन में दे रखे हैं। तो कितने ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे, टोटल पॉइंट आपके पास 12 है, जिनमें से 7 पॉइंट जो हैं गाइज वो आपके एक लाइन में दे रखे हैं, और एक लाइन में जितने भी पॉइंट हो से उनसे कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो गाइज करना क्या है, हमें टोटल 7C3, क्योंकि 3 पॉइंटों से एक ट्रायंगल बनेगा तो ये बन गए टोटल ट्रायंगल, और टोटल ट्रायंगल में से जो 7 एक पॉइंट में थे वो हमने माइनस कर दिया 7C3। इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, 12C3 माइनस 7C3। 7C3 माइनस क्यों किया, क्योंकि गाइज ये इसलिए कैंसिल हो जाएगा इसमें से क्योंकि ये सातों पॉइंट एक लाइन में है और इनसे कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, इफ
1 स्क्वायर माइनस T1 प्लस 2 स्क्वायर माइनस T2। ऐसी गाइज जो आ रहा है इसका जनरल टर्म देखेंगे तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा गाइज, 1 का स्क्वायर आ रहा है, 2 का स्क्वायर आ रहा है, 3 का स्क्वायर आ रहा है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा ऐसी n का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1। ये हमें बताना है गाइज, ठीक है। तो कैसे आएगा गाइज, इसको सिंपली साथ में लेके चलेंगे तो Tn हमारा क्या हो जाएगा वो हमें पता करना है, ठीक है गाइज। तो Tn पता कर लेंगे, तो कैसे करेंगे वो चीज़ देख लीजिएगा गाइज, ठीक है। ये इसके इक्वल में दे रखा है गाइज, ये हमने निकाला नहीं, ये पूरी लाइन हमारे लिए गिवन है, ओके गाइज। अब हमें यहाँ से Tn निकालना है कि Tn क्या होगा। तो गाइज सिंपली करते क्या है, इस साइड को देख लीजिए, इसमें आप सिग्मा लगा दीजिए, लगा सकते हैं गाइस। लास्ट वाली टर्म में हमने क्या लगा दिया, सिग्मा लगा दिया। सिग्मा का मतलब इन सबका क्या हो चुका है गाइस, समेशन हो चुका है। अब अलग अलग सिग्मा कर दीजिए, अलग अलग करने से सिग्मा एन स्क्वायर, और सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है n+1 2n+1 अपॉन कितना होता है 6 होता है। और ये वाला इधर माइनस कर लिया, बाकी इधर सिग्मा Tn कर दिया। तो गाइज इनको हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर गाइज कितना आ चुका है हमारा, ये आ चुका है 1/2n+1। तो गाइज ये क्या है आपका सिग्मा Tn, और सिग्मा Tn ही क्या होता है गाइज, हमारा Sn होता है। तो यही हमारा क्या हो गया गाइज, Sn हो गया। बट हमें क्या निकालना है गाइज, Tn निकालना है। तो Tn कैसे निकालता है, जो Sn टर्म होता है आपने पढ़ा है, Tn निकालने के लिए Sn में से Sn-1 माइनस करना होता तो निकल जाता हमारा क्या, Tn। आपने AP सीरीज में मैंने आपको पढ़ाया है कि Tn टर्म कैसे निकालते हैं, टोटल टर्म्स के सम में से एक कम टर्म का, सॉरी लास्ट वाली टर्म को छोड़ के अगर हम सारे टर्मों का सम माइनस कर दें तो लास्ट वाली टर्म निकल आती है। तो यही हमें फार्मूला अप्लाई करना है, Sn-1। तो n तो ये हमें पता ही था, n की जगह n-1 रख देंगे तो ये बन जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ गया n। तो Tn हमारा क्या हो गया गाइज, n हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 24 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+t² की पावर 12 इंटू 1+t की पावर 12 इंटू 1+t की पावर 24 इच। तो गाइज क्या होगा, ये चार ऑप्शन आपके सामने। तो करना क्या है गाइज, इसका 12 तक है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, आगे छोड़ दिया, ऐसे ही यहाँ तक पूरा 24 तक, ठीक है गाइज। अब दूसरा वाला गाइज कितना था आपका, 24 तक था, इसको देख लीजिए गाइज, ठीक है गाइज। ये वाला आपका कितना दे रखा था 20, ये 12 तक दे रखा था ये, ठीक है। और ये वाला हमारा कितना दे रखा है t, इसमें तो कोई एक्सपेंशन ही नहीं होना, 1+t का स्क्वायर दे रखा है, और ये वाला 1+t। तो गाइज बाकी दोनों की क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फर्स्ट ब्रैकेट को हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन कर दिया, लास्ट वाली दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई ये आ गई। अब गाइज हमें क्या निकालना, t की पावर 24 का निकालना। तो गाइज सिंपली देख लीजिए, फर्स्ट वाले टर्म में आपका t की पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई t की पावर 24 से करेंगे तो मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म ये मिल गया। अब यहाँ पे गाइज क्या है, अगला है t²। अब t² के लिए यहाँ पे ऐसा कोई टर्म ही नहीं है जिससे इसकी मल्टीप्लाई मिल सके। अब देखिए गाइज अगले वाले में t की पावर 4 के साथ भी नहीं मिलेगा। अब t की पावर देखो गाइज, यहाँ पे जो 12 मिल रहा है, t की पावर ये 12 वाला मिल रहा है, इसकी मल्टीप्लाई गाइज हम किससे करेंगे, ये t की पावर 12 से कर लेंगे, तब हमें t की पावर 12 वाला मिल जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 12 से 6 आ जाएगा, एक तो ये मिल गया गाइज। और एक सीधे जो हमें दे रखा है ना, ये वाला कितना दे रखा 1, तो इधर से भी तो t की पावर 24 आएगा, उसकी मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 से 12 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 3 टर्में मिली जिनके कोफिशिएंट जो होगा वो t की पावर 4 का कोफिशिएंट होगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे। 12c0 1 हो गया, और 12c12 भी 1 हो गया, 12c6 को सॉल्व कर लेंगे, और इसी तरह से आंसर दे रखा है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हार्मोनिक मीन गाइज क्या होता है, तो सबसे पहले क्या कर लें हम, इसको इसके सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लें, तो सॉरी सम एंड प्रोडक्ट निकाल लें। तो सम क्या होगा, -x का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट, ऑलरेडी माइनस है, अपॉन में ये आ जाएगा, तो ये सम हो गया, अल्फा प्लस बीटा समझ लीजिए। और जो दूसरा वाला दे रखा है वो अल्फा इंटू बीटा हो गया गाइज, अल्फा इंटू बीटा, अगर ए भी ले रहे तो ए भी इंटू बी हो गया, कांस्टेंट टर्म अपॉन दिस x² का कोफिशिएंट। और जो ये मीन होता है गाइज वो क्या होता है, ये 2ab अपॉन a+b। तो ऊपर वाला गाइज हमारा a+b हो चुका है, और नीचे वाला हमारा a भी हो चुका है। तो a+b की वैल्यू भी पता है, ab की वैल्यू भी पता है, यहाँ पुट कर दीजिए और कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए। कैलकुलेशन गाइज आप खुद ही इतने, ठीक है, कर सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये लिखा gx दे रखा है गाइज, और आपसे 1/2, ठीक है, g, ठीक है, कंपोजिशन f, या इसको शॉर्ट में गोफ भी बोल सकते हैं, x² 2x² - 5x + 2 देन fx इज इक्वल टू। तो गाइज क्या होगा, सिंपली सबसे पहले हमारा जो ये दे रखा है इसको हम इस तरह से ऑपरेट
करते हैं। तो पहले जो हाफ दे रखा था उसका क्रॉस मल्टीप्लाई दूसरी साइड में चला जाएगा, तो जी ऑफ एफ एक्स को करेंगे जी ऑफ एफ एक्स, इस तरह सॉल्व करेंगे। अब गाइज अंदर क्या है हमारा, इसकी वैल्यू तो ये दे रखी है, ठीक है गाइज सामने। अब ये गाइज जो दे रखा है, यहाँ से ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये क्या है जी, और जी हमारा पहले से गाइज क्या दे रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और एक्स की जगह इस समय गाइज आपके पास क्या है, एक्स की जगह आपके पास है एफ एक्स। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसकी तरह आप देखिए, जो अंदर है उसका स्क्वायर प्लस दिस एंड माइनस 2, तो ये आ गया गाइज। और एफ एक्स का गाइज जो दे रखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा गाइज हमारा। अब यहाँ से एक चीज़ देखो गाइज, हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उसको इस तरह से देख लीजिए, इसके फैक्टर कर दिए, इसके क्या कर दिए गाइज, फैक्टर। एफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस 2 के जो फैक्टर आ गए गाइज, इसको सिंपली आप इस तरह से समझ लीजिए, एफ एक्स की जगह थोड़ी देर के लिए बाई समझ लीजिए, बाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस का वाई और माइनस के 2 के अगर फैक्टर कर सकते हैं ना आसानी से, तो इसके हमने क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए। फैक्टर क्या आ गया, ये आ गए, ठीक है। ऐसी दूसरी साइड में भी फैक्टर कर दीजिए, तो दूसरी साइड भी फैक्टर हो गया, ठीक है गाइस। तो फैक्टर आपका ये हो चुका है, इधर फैक्टर ये आया था और इधर फैक्टर आपका ये आया, ठीक है गाइज। यहाँ से दोनों तरफ के फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करके इक्वल करेंगे। तो एफ एक्स प्लस जो 2 वाला फैक्टर है वो 2x माइनस 1 के इक्वल कर दिया फर्स्ट वाले के साथ में, और जो 2x माइनस 3 वाला है, तो यहाँ से गाइज करेंगे क्या, पहले तो इसको देख लीजिए आसानी से। एफ एक्स प्लस 2 यहाँ लिखा है और इधर एफ एक्स माइनस 1 लिखा है, इधर हमारा 2x माइनस 1 लिखा है, और गाइज इधर क्या लिखा है ये। तो गाइज पहला वाला पहले वाले के इक्वल कर दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट ये और इसके इक्वल कर दिया, तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू आ चुका 2x माइनस 3। अब सेकेंड वाला सेकेंड, यहाँ से हमें ओनली क्या निकालना था गाइज, एफ एक्स ही निकालना था, और एफ एक्स में से जो भी मैच कर जाएगा वही हो जाएगा हमारा एफ एक्स। तो यही मैच कर गया तो ये हो गया वो एफ एक्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इन्वर्स। इन्वर्स निकालना गाइज इतना आसान होता है, जो एफ एक्स लिखा है ना गाइस, यहाँ देख लीजिए, एफ एक्स की जगह बाई लिख दीजिए। अभी आपको दिया है एक्स इन बाई इन टर्म ऑफ एक्स, अभी अब आप क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लें। किसकी वैल्यू निकाल लें, एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ वाई निकाल लें। एक्स की वैल्यू जब इन टर्म ऑफ वाई निकाल लेंगे, देखो गाइस ये आ चुका है एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ वाई, तो इसको क्या कर लेंगे हम, इन्वर्स। जो एक्स होगा वो एक्स ही क्या है, एफ इनवर्स बाई होता है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाई की जगह भी हम कितना पुट कर देंगे, एक्स पुट कर देंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89, इफ इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन a माइनस बी की पावर n कॉमा n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, देन द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सिक्स टर्म इज 0, देन a अपॉन v इज इक्वल टू। तो गाइज ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा करेक्ट होगा उसको देखना है गाइज। तो सिंपली गाइज हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे लिए t n मतलब 5th टर्म निकालना है। तो गाइज यहाँ पे जितना भी नंबर लिखा होता है उससे हमें एक कम नंबर लिखना पड़ता है, तो NC4, इन दोनों का डिफरेंस n और 4 का एक ही फर्स्ट नंबर की पावर में आ जाता है, और जो सेकेंड नंबर होता है, सेकेंड नंबर हमारा कितना था गाइज, माइनस में b, क्योंकि यहाँ से देख लीजिए a माइनस बी लिखा हुआ, तो सेकेंड नंबर हमारा माइनस बी है, और सेकेंड नंबर में आता है जो लोअर हमारा होता है सी के साथ, तो ये आ गया। अब ऐसे ही अगला वाला 6 के साथ देखा तो NC5 दिस और दिस हो गया। अब गाइज इन दोनों का जो सम है वो क्या है, 0, तो दोनों की वैल्यू लगा दी और इक्वल टू में क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है, समझते रहिएगा। अब इक्वल टू क्या हो चुका, 0। अब एक को दूसरी साइड ले जाओ और एक दूसरे के अपॉन में कर दो, तो यहाँ से एक की पावर ये और अपॉन में एक की पावर दिस, दूसरी साइड में लाके वो कट जाएगा, क्योंकि इसमें n-4, तो ये अपॉन में आ जाएगा a अपॉन b, और इधर NC5 और NC4, NC5 अपॉन NC4 को सॉल्व कर लेंगे तो गाइज आ जाएगा आपका n-4 अपॉन 5, और बहुत ही आसान है, आप कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। और ये गाइज आपसे सिर्फ कुछ नहीं पूछा गया है, यहाँ पे आपसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछी गई है, तो जो भी डायगोनल पे लिखा हुआ है ना गाइज, डायगोनल से लैम्डा को माइनस कर देते हैं। आगे सॉल्व किया होगा मैंने, समझा देता हूँ गाइज, ठीक है। इक्वल टू कितना दे रखा है, के दे रखा है, ठीक है, इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू आपसे पूछी गई, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं गाइस, जो भी हमारा जो होता है उसके डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस कर दें, अर्थात a माइनस लैम्डा आई क्या होता है 1, इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइज, 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वल टू 0 करके, तो यहाँ से हमारा गाइज आ चुका है लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0, और लैम्डा को कैले हैमिल्टन थ्योरम से हम फिर से सेटिस्फाई करा देते हैं उसी मैट्रिक्स से, तो ये हो जाएगा हमारा a में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे a के साथ कितना लगा गाइज, -5 लगा है, और यहाँ भी -k लगा, तो k इक्वल टू कितना कंपेयरिंग करके आ जाएगा 5, तो 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज 101, इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 4y प्लस az, यहाँ पे गाइज 3 इक्वेशन दे रखी हैं, हैज़ नन सोल्यूशन,
मतलब नॉन जीरो सोल्यूशन, देन ए बी सी आर इन जी पी ए पी एच पी। तो गाइज आपसे नॉन जीरो सोल्यूशन दे रखा है, नॉन जीरो सोल्यूशन के केस में क्या होता है गाइज, इसको इक्वल टू क्या कर लेते हैं हम, जीरो कर लेते हैं, इक्वल टू जीरो कर लेंगे। इनके कोफिशिएंट देखो गाइज, फर्स्ट के कोफिशिएंट की बात करें तो कितना दे रखा है 1 4a और a, तो यही इनके कोफिशिएंट x बाई जेड के कोफिशिएंट तीनों इक्वेशनों में लिख दो, इसको सिंपली सॉल्व कर दो इस डिटर्मिनेंट को, तो यहाँ पे आ चुका है ये। और ये गाइज क्या होता है, ये सिंपली जो टर्म होता है 1/a एंड 1/c, फर्स्ट एंड लास्ट के, ठीक है, इन्वर्स का सम, और ठीक है बीच वाले के डबल के इन्वर्स का सम, तो वो होता है HP श्रेणी में, ठीक है। तो ये हो जाएगी हरात्मक। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के इक्वल टू जीरो आर सी एंड डी, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं गाइज वो C और D है। कितने हैं गाइज, C एंड D। तो गाइज करना क्या है, रूट्स हमारे पास C और D हमें पता है, और x माइनस सी एक्स माइनस डी यार दिस, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपली इसको हम कंपेयरिंग कर लेंगे, जैसे फर्स्ट दे रखा है उसी तरह से सेकंड भी बना लेंगे। अब गाइज यहाँ देखो, इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए हमारे, C और D दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो निकल के आएगा तो C प्लस डी क्या आ जाएगा, C प्लस डी, इसकी हम जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, C प्लस डी का मतलब सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगी, जब हम मल्टीप्लाई करके इसको सी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो सम ऑफ रूट और सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लिया, ठीक है गाइज। तो ये सम ऑफ रूट सम ऑफ प्रोडक्ट मिल गया। नाउ द लेट्स ऑफ द रूट्स, ठीक है, ऑफ दिस इक्वेशन। तो सिंपली इसको क्या बना लेंगे, अब ये वाली, इसके रूट्स क्या मान लिए गाइज, अल्फा और बीटा मान लिए, तो इसका सम ये हो गया और इसका प्रोडक्ट ये हो गया। फ्रॉम नाउ इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, x माइनस सी एंड x माइनस डी, और प्लस कितना है गाइज k। तो जो आपकी इक्वेशन सेकंड वाली दे रखी थी r a एंड b, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे गाइज, a और b होंगे। जैसे फर्स्ट वाली a और b के इक्वेशन c और d थे, ऐसी इस वाली इक्वेशन के रूट्स a एंड b हो जाएंगे कंपेयरिंग करने पे। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 10 इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 10 इक्वल टू जीरो हैव ए कॉमन रूट्स, देन वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। गाइस ये हमको दो इक्वेशनें दे रखी हैं, एक ये दिया है और एक ये दिया है। अब इन दोनों में बोल दिया कि एक रूट्स इनका कॉमन है, तो मान लेते कि अल्फा इनका रूट्स क्या है गाइस, कॉमन है। जब अल्फा रूट्स कॉमन है तो जो एक रूट्स होता है वो दोनों इक्वेशनों को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो एक्स की जगह लगा दीजिए दोनों में। तो ये गाइस आपकी आ चुकी है। इसको क्रॉस सेक्शन मेथड से गाइज क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए। तो क्रॉस सेक्शन मेथड से हम सॉल्व कर देंगे। पहले अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फा को छिपा लेंगे, अल्फा स्क्वायर को छिपा लेंगे, ठीक है गाइज। यहाँ से -10 की मल्टीप्लाई ए से और यहाँ से बी की मल्टीप्लाई 10 से। तो ये जो फर्स्ट वाला होता है वो प्लस में होता है और सेकंड वाला माइनस में होता है। ऐसी सेकंड वाली टर्म को हम निगेटिव में लेते हैं, तो इसमें अब हम सेकंड वाले को छोड़ देंगे। किसको छोड़ देंगे गाइज, सेकंड वाले को छोड़ देंगे। अब इससे मल्टीप्लाई इसकी और इससे मल्टीप्लाई इसकी, तो अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो -10 आ जाएगा। इधर कांस्टेंट टर्म में कांस्टेंट वाला छोड़ देते हैं, इसमें हो जाएगा b का मल्टीप्लाई ए इससे 1 से, और इधर 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा a से। तो गाइज ये सॉल्व करने पे क्रॉस सेक्शन मेथड से अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा हमारे लिए। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा, और सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो अल्फा मिल जाएगा। अल्फा और अल्फा स्क्वायर मिलने से गाइज हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा जो हमें चाहिए था। अल्फा स्क्वायर से हमारा निकल के आ जाएगा, इसकी हेल्प से बना लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ चुका, 40 आ चुका है, ठीक है गाइज, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो दोनों में गाइज डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है, और सेकंड वाली में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। तब हमसे पूछा गया इज 0, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स दिस एंड दिस इज 0, ठीक है गाइज। और क्वेश्चन में दे रखा ए इज नॉट इक्वल टू बी दे रखा है। तो गाइज करना क्या है, सबसे पहले काम हमारा, ये दोनों इक्वेशनें दे रखी हैं जिसको फर्स्ट और सेकंड डाल लिया, ठीक है गाइज। अल्फा एंड बीटा इन दोनों के क्या ले लिए, रूट्स ले लिए। तो पहले का सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया। सेकंड के रूट्स गामा एंड डेल्टा ले लिया, तो इनका सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ प्रोडक्ट ले लिया। अब इन्होंने कह दिया इनके क्या गाइज, द डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स, इनके करस्पॉन्डिंग रूट्स का जो सम है वो कितना, यहाँ से पहले ये बना लिए। देखो गाइज यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और यहाँ अल्फा माइनस, ठीक है। तो यहाँ से हमने गाइज बनाया क्या है, फ्रॉम 3 एंड 4 से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर
माइनस डेल्टा गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर। तो गाइज ये बनेगा कैसे, अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर हो जाएगा वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा होगा। ठीक है गाइज, इसका फॉर्मूला बनाना है तो इसका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो गाइज अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है उसकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -a थी तो इसलिए वो a स्क्वायर हो जाएगी, और अल्फा बीटा की वैल्यू b है तो ये आपका 4b हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 4b हो जाएगा। ऐसे सेकंड वाला ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो गाइज ये वाला हो जाएगा b स्क्वायर सेकेंड वाला, और माइनस का 4a प्लस का 4a हो जाएगा। तो गाइज ये यहाँ से आ चुका है आपका। ठीक है, अब ये कितना है, एंड द गिवन डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स इज 0। करस्पॉन्डिंग रूट्स का जो है वो कितना दे रखा था, 0 दे रखा था डिफरेंस। तो हम इसके इक्वल टू में क्या कर लेंगे गाइज, 0 कर लेंगे। तो a माइनस बी, तो ये 0 हो नहीं सकता, अगर इसको 0 कर दिया तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, b, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। तो हमारा सेकंड वाला रूट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 95 फॉर ऑल द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एंड y द वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इच। तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू पूछी गई है। सिंपली गाइज तो करेंगे क्या, जो अंदर वाली वैल्यू है ना इसका वही अर्थमेटिक मीन बनाते हैं। जब भी ऐसा पूछा जाए आपसे वैल्यू ग्रेटर देन या लेस देन, तो अर्थमेटिक मीन जो होता है गाइज वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है, अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, यहाँ पे गाइज जितने भी नंबर्स होते हैं सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर दिख रहे हैं गाइज तो 3 से डिवाइड कर लिया, यहाँ पे 3 नंबर दिख रहे हैं तो पावर 1/3 हो गई तीनों की मल्टीप्लाई करके। तो सिंपली इधर अपॉन में 3 करते हैं, इधर इन तीनों की मल्टीप्लाई करके पावर में 1/3 करते हैं। तो यहाँ से गाइज क्या करेंगे, दोनों का जो दे रखा है, अब अंदर क्या दे रखा है गाइज 1, और इनटू में क्या दे रखा है एक्स क्यूब स्क्वायर। तो टोटल हो जाएगा एक्स क्यूब का जो हम क्यूब रूट लेंगे तो कितना मिल जाएगा, x मिल जाएगा। ऐसी सेम y के साथ भी कंडीशन आ जाएगी। अब गाइज यहाँ पे देखिए x वाला जो ये दे रखा है, इक्वेशन फर्स्ट से देखना, ये वाला अपने x स्क्वायर मतलब जो दे रखा है वो x से ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये वाला सेम y से है। तो इक्वेशन अगर हम दोनों को मिला देंगे या दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन 1/3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और x बाई की जो वैल्यू होगी वो नीचे आ जाएगी, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो जाएगा। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, और इसको डायरेक्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो किससे निकाला, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 3 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब प्लस डैट डैट डैश एंड 9 का क्यूब विल बी। तो गाइज ये सिंपली चाहे तो क्यूब करके कर लीजिए, क्यूब के करके कर लो, क्योंकि आप ओरली सॉल्व कर सकते हो, इतने बड़े क्यूब दे नहीं रखे हैं। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक मत लगाइएगा, ठीक है, आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, सबके क्यूब करो और प्लस वाले अलग ऐड कर लेना, माइनस वाले अलग कर लेना, जो बड़ा हो उसका साइन लगा देना। सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 20, मतलब जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम है वो 20 है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 100 एंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज। तो उसका कॉमन रेशियो पूछा गया है सिंपली गाइज। तो उसके इनफाइनाइट टर्म्स का अगर फर्स्ट टर्म हमारा a है और कॉमन रेशियो r है, तो इनफाइनाइट टर्म क्या हो जाएगा, s इन्फिनिटी इजकल टू क्या हो जाएगा गाइज, a/1 माइनस r हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा 120 दे रखा था, और इनका सम जो दे रखा था, ठीक है, सम का फार्मूला 100, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, उनके स्क्वायर्स का, सॉरी, एंड आगे क्वेश्चन में लिखा एंड स्क्वायर ऑफ देयर, ठीक है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 100, और उनका स्क्वायर करके करेंगे गाइज। ठीक है, तो कितना दे रखा, 100 दे रखा, तो a तो हमारा a रहेगा, तो जो स्क्वायर करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर में हो जाएगा 1 का 1 ही रहेगा, तो ये 100 दे रखा है। तो गाइज दोनों को क्या करिए, दोनों को, इसको वाले को हम एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पे माइनस वाले की वैल्यू लगा लो, इस वाले की कितनी है 20, और 25 जा कितना हो जाएगा 100, तो दूसरे वाले प्लस वाले की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, और 1 और 3 की हेल्प से अब इक्वेशन नंबर जो 1 है आपके पास वो, और इक्वेशन नंबर 3 को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो आर में इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि ए से कट जाएगा, आर मिल जाएगा, आर की वैल्यू दोबारा पुट करोगे तो आर ही निकालना है आपके लिए, ए निकालना ही नहीं है, तो ए तो ठीक है गाइस, ये हो जाएगा। अगला 98, इफ एफ एक्स इजकल टू 1 to x इंटीग्रेशन 1 to x रूट 2 माइनस टी स्क्वायर डी टी, देन द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 विल बी। ये 4 ऑप्शन है गाइज, कौन सा करेक्ट होगा, तो इसमें न्यूटन्स लेवनीज जो रूल होता है वो हम अप्लाई कर देंगे। तो गाइज वो न्यूटन्स लेवनीज रूल क्या होता है, तो पहले तो इसको समझ लीजिए गाइज, ये वाली कंडीशन दे रखी है, गिवन दैट, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है,
क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइस, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसको सिंपली क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लिया, ये आ गया। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म बना के क्या कर लें गाइस, सॉल्व कर लें, एक्स की जगह टी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म लेके हमने क्या कर लिया गाइस, सॉल्व कर लिया इसको। तो टी की दो वैल्यू आई और टी की जगह हमने एक्स स्क्वायर लगा दिया। तो टी की किसी भी नंबर्स का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, किसी भी नंबर्स का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जो नेगेटिव का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेकंड वाली वैल्यू हमारी एग्जिस्ट कर जाएगी, अर्थात x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसकी रेंज पूछी गई है। तो रेंज में गाइज क्या होता है, डिनोमिनेटर कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होता है। तो पहले क्या पकड़ेंगे हम गाइज, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे ये लिखा एक्स स्क्वायर, साथ में क्या लिखा y माइनस 1 प्लस एक्स y माइनस 1, और लास्ट वाले में क्या लिखा y माइनस 2 लिख दिया। क्यों लिखा है गाइस, जैसा अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि जो d होता है, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर ग्रेटर देन, सॉरी d मतलब वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म b स्क्वायर माइनस 4ac वाली कंडीशन, तो उस तरह से हम इसको बना लेते हैं गाइस, ठीक है। तो ये फॉर्म भी इसकी इस तरह से बना सकते हैं। तो गाइस जिसका कोफिशिएंट देखना होता है, जो जिसके साथ लगा है वही उसके साथ माइनस कर दिया जाता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, एक्स का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे 2 लिखा था, इसलिए बाई से माइनस क्या कर दिया, 2 कर दिया। और इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना हो जाएगा, बाई माइनस 1। इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे गाइस बाई निकाल लिया, ठीक है गाइस। तो ये निकल के आ चुका है। अब इसमें क्या कर लिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस से मल्टीप्लाई पे इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ से बाई इक्वल टू 1 निकल के आएगा, और यहाँ से बाई इक्वल टू 7/3 निकल के आएगा, और दोनों इक्वल भी आ रहे हैं, तो क्लोज इंटरवल के अंदर लिख देंगे 1 से 7/3। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स एंड जी डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स की सभी वैल्यू के लिए। f2 इक्वल टू 4 और f डैश इक्वल टू 2 भी क्या है, 4 है। देन एफ स्क्वायर 16 प्लस जी स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल होगा। तो गाइज यहाँ पे देख लीजिएगा, करना क्या है आपको, एफ डैश एक्स जो है वो जी के इक्वल है, और जी डैश एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है। f2 और ये दोनों कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। तो गाइज हमें क्या निकालना है, 16 निकालना है। किसका निकालना है, 16 का निकालना है। तो 16 का गाइज कैसे निकालेंगे, आप खुद से समझ लीजिए। हमें निकालना है एफ स्क्वायर 16, तो एफ स्क्वायर जो 16 होगा, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए गाइज, क्योंकि ये तो कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन से उसमें तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा अंदर हम कितना रख रहे हैं। f2 कितना है हमारे पास, 2 है, तो इसका दोनों तरफ जब स्क्वायर किया जाएगा तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। और g के साथ भी यही कंडीशन है गाइज, तो ये भी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 और 16 कितना हो जाएगा, 32, और 32 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 आपके कंप्लीट हो गए। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन भी दबा दें। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।